हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस इंस्टीट्यूट। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था डेली रूटीन के बारे में। मंडे टू सैटरडे हम लोग अलग अलग सिलेबस पढ़ते हैं, अलग अलग चैप्टर्स के बारे में जानते हैं। तो आज चलिए हम लोग जानते हैं, आज थर्सडे है। तो थर्सडे को बेसिकली हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीज़ है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डायरिया, ठीक है, जो बेसिकली सभी को हो जाता है। एक साल में किसी को 2 बार 3 बार ऐसे करके सभी लोगों को हो जाता है। कभी कभी इसको कॉमन डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सभी को पता है डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन दोनों सेम होता है। डायरिया में क्या होता है, इट इज़ अ लूज वाटरी मोशन, लूज वाटरी स्टूल रिमूव। इसमें क्या होता है, जो भी स्टूल होता है, स्टूल को सेकंड लैंग्वेज में हम लोग फीसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फीसेस मीन्स आम भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं पैखाना, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ही पतला पानी की तरह, जिसको हम लोग वाटरी बोलते हैं, पानी की तरह हो जाता है स्टूल, यानी कि जो भी पैखाना है वो बहुत ही पतला हो जाता है, ठीक है। और वो रिमूव होता है एक दिन में, कभी कभी 2 टाइम 3 टाइम या फिर 3 टाइम से ज़्यादा बार रिलीज हो जाता है, जिसको हम लोग डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन शॉर्ट में इसका कोई बेसिकली नहीं होता है, बट मैंने यहाँ पे बताया आपको। आप इसे बोल सकते हैं, इट इज़ लूज वाटरी स्टूल रिमूव 2 और 3 एंड मोर टाइम्स अ डे। एक दिन में ये 1 बार 2 बार 3 बार, इससे ज़्यादा भी हो जाएगा, वाटरी स्टूल रिमूव होने लगेगा तो डायरिया का कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं क्या है कि जो भी डायरिया होता है या फिर डिहाइड्रेशन होता है, उसके कौन से ऐसे कॉजेज होते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे रीजन्स होते हैं जिसके कारण जो डायरिया है हमें हो जाता है, या फिर डायरिया डिहाइड्रेशन से हम लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो मेनली इसका हम लोग कॉजेज देखेंगे। इसका बेसिकली 2 कॉजेज होते हैं, ठीक है। पहला होता है इन्फेक्शस और सेकेंड नॉन इन्फेक्शस। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी डिहाइड्रेशन की कॉजेज होती है, मेनली 2 कॉजेज होती है। एक होता है इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस मीन्स होता है इन्फेक्शन से फैलने वाला, और नॉन इन्फेक्शंस मीन्स होता है बिना इन्फेक्शन से, यानी कि बिना इन्फेक्शन का भी हो जाता है डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसका इन्फेक्शंस में कि इन्फेक्शंस कॉजेज कौन कौन से होते हैं। इस इन्फेक्शंस जो होता है इन्फेक्शन से फैलने वाला, इसमें बेसिकली या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सेकेंड वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। 2 टाइप की इसी इन्फेक्शन में आएगा, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी को हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, एंड वायरस से फैलने वाली बीमारी को हम लोग वायरल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि जो भी बैक्टीरिया होती है, बेसिकली इसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पाई जाती है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो हमारे इंस्टेटाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, इंस्टेटाइन। एंड जो वायरस होती है वो, इस वायरस का रोटा वायरस नेम है, जो हमारे कंटामिनेटेड फूड या फिर अनवाश्ड भोजन करते हैं, या फिर हम लोग बाहर की जंक फूड या फिर डस्ट पड़ा हुआ कोई हम लोग मटेरियल खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन या फिर डायरिया का शिकार होना पड़ता है, ठीक है ना। तो मेनली इसकी 2 टाइप्स होती है, इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस में। नॉन इन्फेक्शस में हमें मिलेगा डस्ट से, डस्ट पड़ा हुआ भोजन को हम लोग अगर अपने अंदर ले लेते हैं तो नॉन इन्फेक्शस में हो जाएगा। एंड इन्फेक्शस में बैक्टीरिया फिर वायरस के कारण हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये रहा जो भी बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि अगर हमारे अंदर अगर वायरस घुसा हुआ है तो वायरस में, इस वायरस का नाम है रोटा वायरस। अगर रोटा वायरस हमारे अंदर इन कर गया है तो हम डिहाइड्रेशन या फिर डायरिया का शिकार हो जाएंगे, या फिर हमारे अंदर बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, वो एक्टिव हो जाता है तो हम डिहाइड्रेशन या फिर डायरिया का शिकार हो जाते हैं। अभी तक हम लोग देखे थे जो भी डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन होती है उसकी कोज। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका सिम्टम।
यानी कि जब किसी पर्सन को डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, मोर टाइम फ्रिक्वेंट डायरिया, यानी कि अचानक से कई बार हमें वाटरी स्टूल रिमूव करना पड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, स्टूल पास आउट करते हैं जब भी, साथ में कभी कभी ब्लीडिंग भी आ जाती है स्टूल के साथ साथ। सम टाइम पास आउट स्टूल विद ब्लीड, ठीक है ना। हैवीनेस एंड रम्बलिंग इन द स्टूल, यानी कि पेट हमेशा भारी भारी सा लगता है। एंड रम्बलिंग यानी पेट में ऐठन मरोड़न के जैसा होता है स्टूल जब हम पास करते हैं डायरिया में, ठीक है ना। एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि पेट के निचली हिस्से में इंटेस्टाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस एरिया में इंटेस्टाइन पाया जाता है, इस एरिया को हम लोग एब्डोमिन के नाम से जानते हैं, लोअर एब्डोमिन के नाम से। लोअर एब्डोमिन में पेन होता है। एब्डोमिनल क्रैम्प यानी कि जो भी एब्डोमिनल इंटेस्टाइन वाले जो पार्ट्स होती है उसमें क्रैम्प होता है, यानी कि ऐठन फील होती है, साथ ही कभी कभी वोमिटिंग भी फील होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका आगे का सिम्टम्स